क्यों अचानक से बॉलीवुड के सभी सितारे मालदीव्स का विरोध करने लगे? आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। दशकों से मित्र देश रहे भारत और मालदीव्स के रिश्तों में आई इस खटास का क्या कारण है? कि नई सरकार इन दिनों चीन प्रेम में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो अपने सबसे बड़े मददगार पड़ोसी भारत के खिलाफ ही काम कर रही है। क्यों मालदीव्स के ऑफिशियल नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं? Strong action. Maldivian government has suspended 3 ministers. Ministers Mariam Shiona, Malsha and Hassan Zihan, and this is over the derogatory remarks which have been made on the Indian Prime Minister. क्या है भारत और मालदीव्स के कलह के बीच चीनी कनेक्शन? क्यों मालदीव्स उस भारत को गालियां लिख रहा है जिस भारत ने कोविड के समय उनकी इतनी मदद की कि उसका ऋण वो आजीवन नहीं चुका सकते? क्या है जियोपॉलिटिक्स के इस भूकंप का असली कारण? और भारत कैसे इस सब से पार पा रहा है? वीडियो के अंत तक सब क्लियर हो जाएगा, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4 जनवरी 2024 भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे और अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ फोटोज वीडियोस साझा किए और साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया जो लक्षद्वीप में होने हैं। उनका ऐसे करते ही 2 प्रकार की बातें होने लगी। एक जो उनके समर्थन में थी, दूसरी उनके विरोध में। जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि मोदी जी इस विजिट से लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ेगा और ऐसा होने के आसार भी लगे क्योंकि लक्षद्वीप अचानक से गूगल पर सर्च किए जाने वाला सबसे बड़ा कीवर्ड बन गया। अब प्रधानमंत्री के इस मुहिम को समर्थन करने वाले कई लोगों ने कहा कि मोदी जी का लक्षद्वीप का विजिट मालदीव को ध्यान में रखकर किया गया है क्योंकि मालदीव्स में इस समय चीन को सरोकार करने वाली सरकार है जिसने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट के नारे लगाए थे। इसी इंडिया आउट कैंपेन में भारतीय प्राइम मिनिस्टर को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया था और जो व्यक्ति आपको इस समय इंडिया आउट की टी शर्ट पहने हुए अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वो इस समय मालदीव्स का प्रेसिडेंट है। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन क्यों चल रहा है वो अगले चैप्टर में ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। अब नवंबर 2023 में मालदीव्स में ये वाली जो सत्ता थी जो इंडिया आउट की नारे लगा रही थी वो सत्ता में आ जाती है और आते ही वो भारत को अपने ट्रूप्स हटाने के लिए कह देती है। मालदीव्स की सरकार ने भारत को ट्रूप्स हटाने के लिए तो कह दिया, पर मालदीव्स की सरकार ये बात भूल गई कि आज के समय में सबसे अधिक टूरिस्ट वहाँ पर भारत से जाते हैं और भारत के टूरिस्ट का ये डोमिनेंस 2015 के बाद से बढ़ना शुरू हुआ। आपकी स्क्रीन पे एक होलिस्टिक डेटा दिख रहा होगा। इसी बात को प्रूव करते हुए भारत की ही फिल्म स्टार सबसे अधिक मालदीव्स को प्रमोट करते हैं। तो मोदी जी की इस विजिट को कई लोगों के द्वारा एक स्ट्रेटेजिक मूव की तरह देखा गया, पर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। जी 24 घंटे जागने का प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेने वाले, देश के इकलौते और पहले। लेकिन जब मोदी जी की ऐसी तस्वीरें लक्षद्वीप से आती तो लोग पूछने लगते हैं, ये तो समंदर के किनारे बैठकर घूमकर गोता लगाकर मजे लेते हुए जो मोदी जी दिख रहे हैं, ये छुट्टी है या पीएम ऑन ड्यूटी ये सब काम कर रहे हैं या ऑन ड्यूटी प्रधानमंत्री को? भाई अपने ही देश में विरोध भी होंगे और समर्थक भी होंगे, किंतु यहाँ पर ये बात अत्यधिक बल देकर कहनी चाहिए कि भारत के डिग्निटरीज या सरकार की ओर से किसी ने एक शब्द भी मालदीव्स के अगेंस्ट नहीं कहा। किसी सरकार के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मालदीव्स के टूरिज्म को कम करने के लिए ही मोदी जी की विजिट लक्षद्वीप में हुई है। कुछ बातें सोशल मीडिया पर हुई, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, जो कि हर कोई करता है अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो इन्फ्लुएंसर्स ने कहा वो भारत की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। लेकिन मालदीव के सरकारी पदों पर विद्यमान लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को गालियां लिखनी शुरू कर दी। ये ट्वीट मालदीव्स की डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही एक दूसरा ट्वीट भी किया, उसमें इन्होंने भारत को गाय के गोबर से इक्वेट किया, जो ट्वीट उन्होंने अब डिलीट कर दिया है। एक दूसरे डेप्यूटी मिनिस्टर ने फ्रांस के बोरा बोरा आइलैंड की फोटो को शेयर करके बोला, ये लक्षद्वीप में नहीं मिलेगा, इसे देखना है तो आपको मालदीव्स ही आना पड़ेगा। भाई साहब, ये तो मालदीव्स में भी नहीं मिलेगा, फ्रांस में ही जाना पड़ेगा। फिर मालदीव्स के कई मिनिस्टर्स ने भारतीय कल्चर के बारे में अपशब्द लिखे, कईयों ने भारत के बारे में घटिया शब्द लिखे। नॉर्मल लोग ट्रोल्स लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों देशों के लोग आपस में सुलझा लेते, पर ये सभी ट्वीट्स सरकारी पदों पर आसीन लोगों के थे। फिर भी भारत की सरकार ने एक डेकोरम बना के रखा। मालदीव्स ने अपने इन मंत्रियों पर एक्शन तो लिया,
लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि भारतीय अभिनेता कदाचित जिनके कारण मालदीव्स को सबसे अधिक प्रमोशन या टूरिज्म मिलता है, वो तब तक एक के बाद एक ट्वीट लिखना शुरू कर चुके थे। अक्षय कुमार ने मालदीव्स के कुछ डिग्निटरीज के ट्वीट्स को साझा करते हुए कहा कि मैं अभी थोड़े दिन पहले मालदीव्स में ही था और ये जो सरकारी लोगों के द्वारा किए गए ट्वीट्स हैं, ये भारत की डिग्निटी पर आक्षेप लगाते हैं। अब हमें भारत की ही कोर्स लाइन को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि मालदीव्स की, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर आती है। अक्षय के अलावा जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर और कंगना रनौत ने तो अलग ही भोकाल मचाया हुआ था। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए जिसमें ये बताया गया कि लगभग 8000 होटल बुकिंग्स ऐसी हैं जो भारतीयों ने मालदीव्स में कैंसिल करा दिया है। 2500 फ्लाइट टिकट्स भारतीयों ने मालदीव्स जाने के लिए कैंसिल करा दिए हैं, जिनमें से एक पूनम पांडे की भी थी, जिन्होंने इस कैंसिलेशन की पूरी चैट सोशल मीडिया पर डाली। इस माई ट्रिप के सीईओ ने उनकी ऐप के ऊपर जितनी भी फ्लाइट्स मालदीव्स जाती थी सभी हटा दी। अब कोई उनकी ऐप पर मालदीव्स के लिए फ्लाइट को बुक नहीं करा पाएगा। साथ ही लक्षद्वीप के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाल दिया। ईज माई ट्रिप भारत की इस डोमेन में दूसरी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। तो ये सब कुछ हो गया, पर ये सब कुछ क्यों हुआ? तो इसके लिए हम मूल प्रश्न पर चलते हैं, जिसको हमने बीच में पूरा छोड़ दिया था, यानी मालदीव्स में इंडिया आउट मूवमेंट क्यों चल रहा है। भारत के सबसे बड़े स्टार्स भारत के बीचेस को प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय अपने मालदीव्स के होटल बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। भारत के राजदूत मालदीव्स को चेतावनी दे रहे हैं और मालदीव्स के शासन में बैठे हुए लोग भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इतना सब कुछ अचानक से नहीं हो सकता। क्या कहानी है इसके पीछे? 30 सितंबर 2023 को मालदीव्स में सरकार बदलती है। मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तब से वर्तमान तक इस व्यक्ति ने क्या क्या किया वो देखते हैं। मालदीव्स में वर्षों से भारत द्वारा स्पॉन्सर्ड रेडार स्टेशन एंड सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैं, जिन्हें 70 भारतीय मिलिट्री के जवान संचालित करते हैं। मोहम्मद मुइज़ू ने इन 70 भारतीय जवानों की प्रेजेंस को मालदीव्स की संप्रभुता पर आघात बताया और उन्हें मालदीव छोड़ने के लिए कहा। पिछली सरकारों द्वारा भारत के साथ जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन किए गए, उन सभी को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। अभी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था। भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स इन सभी देशों को ज्वाइन करना था। मालदीव्स उसमें भी नहीं आया। ऐतिहासिक रूप से कोई भी नया राष्ट्रपति मालदीव्स में चुना जाता है तो उसकी पहली विदेश यात्रा भारत की होती है। मोहम्मद मुइज़ू भारत ना आकर टर्की चले गए। यानी देखा जाए तो आने के बाद अब तक कई ऐसे निर्णय मालदीव्स की इस नई सरकार ने लिए हैं जो भारत को पसंद नहीं आएंगे। पर ऐसा क्यों है? क्यों ये नई सरकार भारत का इतना विरोध कर रही है? 2018 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखना चाहिए। मालदीव्स में मुख्यतः 2 वर्टिकल पार्टीज हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएफ और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी। 2013 तक एमडीपी के मोहम्मद नशीद प्रेसिडेंट थे और 2013 में वो इलेक्शन हार जाते हैं और पीपीएम के अब्दुल्ला यामीन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 2018 में फिर चुनाव होने थे। मोहम्मद नशीद चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वो एक केस के कारण कोलंबो में छुपकर बैठे हुए थे। अब्दुल्ला यमीन चुनाव लड़े और दूसरी तरफ से मोहम्मद नशीद ने अपने मित्र मोहम्मद सोलीही को चुनाव में खड़ा कर दिया। अब्दुल्ला यामीन ने इस चुनाव को हलवा समझ लिया, पर जीत मोहम्मद सलीम की हो गई। अब यहाँ से मालदीव्स में शतरंज शुरू हो जाता है। मोहम्मद सोलीह की सरकार आते ही अब्दुल्ला यामीन पर भ्रष्टाचार और गबन के चार्जेस लगा देती है और अपने आप को फंसता देखकर अब्दुल्ला यामीन मालदीव में एक आंदोलन शुरू करता है जिसका नाम था इंडिया आउट। इस आंदोलन की बेसिक मांग ये थी कि भारत की जो 70 सैनिक हैं मालदीव्स में, वो मालदीव्स की संप्रभुता पर आघात हैं, तो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। शुरू में ऐसे किसी ने भाव नहीं दिया, पर मोहम्मद सोलीही की सरकार इस आंदोलन को गैर कानूनी बता देती है और इस ओवर रिएक्शन से इस आंदोलन को एक ट्रेडिशनल मिल जाता है। अब 2022 आता है। मालदीव्स में भारतीय दूतावास एक बड़े स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करवाता है और अचानक से एक बड़ी भीड़ स्टेडियम के मध्य पूरे आयोजन को तहस नहस कर देती है। पुलिस को अश्रु गैस और पेपर स्प्रे तक का प्रयोग करना पड़ जाता है। आंदोलनकारियों के हाथ में प्लैकर्ड्स होते हैं, योग इस्लाम के विरुद्ध है। इस कांड को मालदीव्स और भारत दोनों जगह बड़ी कवरेज मिलती है और इस कांड की सफलता मालदीव्स में 2023 की चुनावी रूपरेखा तय कर देती है।
और एंटी इंडिया रिटोरिक PPM यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का एजेंडा बन जाता है। पर खेल थोड़ा और ट्विस्ट ले चुका था। अब्दुल्ला यामीन को करप्शन के चार्जेस में 11 वर्षों की जेल हो चुकी थी और अब मोहम्मद मुइज़ो नाम का व्यक्ति जो पहले PPM से मिनिस्टर रह चुका था, एक तीसरी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन जाता है। मोहम्मद मुइज़ो इंडिया आउट कैंपेन को और बढ़ाता है। उसका पूरा कैंपेन ये प्रमाणित करने में था कि भारत द्वारा सहायता के रूप में दिए गए 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो आज तक स्मगलर्स पकड़ने के काम आते थे और जिस काम को भारतीय सेना के 70 जवान मिलकर संभालते थे, वो मालदीव्स की संप्रभुता के लिए खतरा है। ये मोहम्मद मुइज़ो का कैंपेन था और ये संदेश लोग हाथों हाथ लेते थे। मोहम्मद मुइज़ो चुनाव जीतता है और उसके बाद से जो हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ो घोषित रूप से चीन के करीब है और इस पूरी राजनीति में चीन का एक बड़ा हाथ है। पॉइंट ये है कि जब भारत मालदीव्स की इतनी हेल्प कर रहा था तो बात यहाँ तक कैसे पहुँची? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कि चाइना भी मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो बेनिफिट भारत दे सकता है वो तो चाइना भी दे ही सकता है। दूसरा पॉइंट था इस्लाम। मालदीव एक मुस्लिम देश है जहां नागरिकता भी केवल सुन्नी मुसलमान को ही मिलती है। 2023 के चुनावों में इंडिया आउट एजिटेशन में ये आर्गुमेंट काफी प्रयोग में आया था कि भारत मुस्लिम अल्पसंख्यकों से गलत व्यवहार कर रहा है। ऐसे में भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए? जो लक्षद्वीप और अंडमान जैसे स्थानों को एक्सेसिबल बनाना चाहिए, विश्व के हर हिस्से से यात्रा का प्रबंध करना चाहिए और इन स्थानों पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। यदि मालदीव्स कर सकता है तो हम तो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये तो हो गई सरकार का काम। भारतीयों को क्या करना चाहिए? तो भारतीयों को अपनी अपनी मालदीव्स की टिकट कैंसिल करके भारत में लक्षद्वीप जाने का प्लान बनाना चाहिए, अंडमान जाने का प्लान बनाना चाहिए या और 50 ऐसे स्थान हैं भारत में ही जहां आप जा सकते हैं। मालदीव्स जाना नेशनल सिक्योरिटी से खेलने जैसा हो गया है। आज के समय में वहां चीनी रेस्टोरेंट्स में भारतीयों की स्नोपिंग की जाती है और यदि चीन भारत के लिए खतरा बनता है तो यहाँ के पेड़ पौधों के लिए खतरा नहीं बनेगा, खतरा आपके लिए होगा। मालदीव्स इस काम में चीन की मदद कर रहा है और यदि आप मालदीव्स जा रहे हैं तो आप भी मालदीव्स के थ्रू चीन की ही मदद कर रहे हैं। बहुत से लोग इसे देशद्रोह भी कह रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है वो आप कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद।